नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स लैब। इसमें हम देखेंगे वो अनोखे फैक्ट्स जो बहुत ही कमाल के होंगे। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले वीडियो का पहला फैक्ट। तो ये पहला फैक्ट बेस्ड है आँखों पे। जो आँखें 65% ऑफ ब्रेन पावर यूज़ करती है, मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो अपने बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी ऑर्गन 65% से ज़्यादा बॉडी पावर या मसल पावर या ब्रेन पावर नहीं यूज़ कर सकता। अपनी जो आँखें हैं वो 65% ऑफ ब्रेन पावर यूज़ करती है, जो बहुत अनोखी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा पहला फैक्ट और बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैक्ट की ओर। अपना दूसरा फैक्ट एरोप्लेन पे बेस्ड है। आपको पता ही होगा एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ाया था, वो भी 1903 में। और आपको ये सच लग रहा होगा कि वो पहले आदमी थे जिन्होंने एरोप्लेन हवा में उड़ाया, तो ऐसा नहीं है। शिवकर तलपदेव की इंडियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार अपना एरोप्लेन हवा में उड़ाया था, वो भी 1895 में। ये बहुत अनोखी बात है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी फैक्ट की ओर। तीसरा फैक्ट बेस्ड है ग्रेविटी पे। आपको पता ही होगा कि ग्रेविटी की खोज सर आइजैक न्यूटन ने लगाई थी, और वो भी एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे एक एप्पल के सहारे। तो ये एप्पल के सहारे उन्होंने जो ग्रेविटी की खोज करी थी वो भी उन्होंने क्वारंटाइन में ही की थी। उसका कारण भी क्वारंटाइन ही था। आइजैक न्यूटन को भी किसी कारण से क्वारंटाइन में रखा गया था, और उसी वक्त फ्री टाइम में उन्होंने जब पेड़ के नीचे एक एप्पल नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया तो उनके दिमाग में ये ग्रेविटी की संज्ञा आई, और उन्होंने ग्रेविटी पे पूरा का पूरा रिसर्च किया। तो अगला फैक्ट बेस्ट है मनी हाइस्ट। ये सीरीज़ तो बहुत फेमस हो गया, आप सभी को पता ही होगा कि प्रोफेसर, उसकी टीम, या फिर पेरिस में जो बैंक है उसका लूटना, नए पैसे प्रिंट करना, ये सब आपको तो पता ही है। पर जो पैसे प्रिंट किया है वो सबसे अलग नोट है, मतलब वो पेपर के नोट है। हर एक सीरीज़ में, हर एक पिक्चर में एक डुप्लीकेट नोट यूज़ करते हैं, पर सीरीज़ में पूरे के पूरे पेपर के नोट यूज़ करे गए हैं, और ये पूरे के पूरे असली नोट लगते हैं। यही तो खास बात है इस सीरीज़ की। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली फैक्ट के और। अगला फैक्ट बेस्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अपने स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन हो वो गेन कर लेते हैं। और इसके बारे में अगला फैक्ट ये है कि ये इंटेस्टाइन 20 फीट से भी ज़्यादा लंबे होते हैं, और 1 इंच से भी ज़्यादा इनका डायमीटर होता है। काश कि ये सब लोगों को पता हो, पर यह बहुत ही अच्छी बात है और हमें पता भी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अपना अगला फैक्ट बेस्ड है बादल, मतलब क्लाउड्स पे। बादल जो होते हैं पानी की छोटी बूंदों और बर्फ़ों के क्रिस्टल का संगठन होता है। महासागरों और नदियों का जल भाप बनकर आसमान में उड़ता है। तो इस बादल के बारे में ये फैक्ट है कि ये जो आसमान में उड़ते हैं उनका वज़न तकरीबन मिलियन ऑफ पाउंड्स होता है। ऐसा नहीं है कि बादलों में वज़न नहीं होता है। एक बादल का वज़न लगभग 5 लाख किलो, यानी एक हवाई जहाज़ या 100 हाथियों के बराबर होता है ये। और एक बादल 1 या 1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा है फैक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। अभी तक जो फैक्ट देखे हैं उसमें से ये थोड़ा अलग फैक्ट है। आपको पता ही होगा कि अपनी दुनिया में बहुत ही अनोखी चीज़ फैक्ट बेस्ड है अपने वर्ल्ड के पॉपुलेशन पे। अपने वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से 10% लोग, यानी 10% पॉपुलेशन इज़ लेफ्ट हैंडेड, मतलब 10% लोग लेफ्टी है। ये बहुत ही अनोखी बात है। अगर आप भी लेफ्टी हो तो आप भी 10% लोगों में से आते हो, जो अनोखी बात है और आपको स्पेशल बनाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट बेस्ड है भारत देश पे, अपने भारत देश पे। तो आपको पता ही होगा अपने भारत देश में बहुत ही अनोखी चीज़ें हैं, अनोखे लोग हैं, बहुत ही बढ़िया मनपसंद संस्कृति है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि अपना भारत देश में सबसे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन भारत में ही पाए जाते हैं। ये बहुत ही अनोखी बात है जो अदर कंट्रीज़ में नहीं है, जिससे हम अदर कंट्रीज़ से आगे हैं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली फैक्ट की ओर। अब अगला फैक्ट है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का इतिहास और विकास। जैसा कि हम जानते हैं 19वीं सदी के
प्रसिद्ध गणित प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की शुरुआत की थी। उन्होंने डिफरेंशियल इंजन, ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर के एनालिटिकल इंजन, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया, जिसे आज के कंप्यूटर के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में जाना जाता है। इसे कंप्यूटर की पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक पीढ़ी का उन्नत और संशोधन वर्जन है। के बारे में फैक्ट ये है कि ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था, उसके बाद उसमें चेंजेस किए गए हैं। यह अनोखी बात है। और पहला कंप्यूटर जो है वो 1940 में पहला कंप्यूटर बनाया गया था। और अगला फैक्ट बेस्ट है आपको, मुझे और सबको पसंद होने वाली गाड़ी पे, और जिसका नाम है रोल्स रॉयल्स। आपको पता ही होगा इसका नाम। दुनिया भर में अपनी लग्जरी कारों के लिए मशहूर रहा है रोल्स रॉयल्स कंपनी। इस कंपनी की स्थापना सन 1904 में चार्ल्स और हेनरी रॉयल्स ने की थी। आपको पता ही होगा इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में क्या क्या हुआ, ये गाड़ी कितनी फेमस है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है। और अब जितने साल बढ़ते जा रहे हो, इनमें टेक्नोलॉजी और गाड़ी की लुक और डिज़ाइन और मॉडल्स चेंज होते जा रहे हैं। पर इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है। ये दुनिया की सबसे महंगे कारों में से आती है। और एक ख़ास बात इस गाड़ी के बारे में ये है कि इसे बुक करने के बाद 6 महीने लगते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, और आपको जैसे चाहिए उस टाइप में मैन्युफैक्चर की जाती है। इस गाड़ी की ये खास बात है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट बेस है अपनी समंदर के बारे में। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में समंदर फैला हुआ है और ये सब खारे पानी से भरा हुआ। और आपको पता ही है समंदर में अस्थिरता कायम रहती है। और इसकी एक अनोखी बात यह है, पृथ्वी की सतह के 85% मतलब 85% ऑफ प्लांट्स ये समंदर के नीचे है। ये बहुत ही अनोखी बात है जो आप सबको पता नहीं होगी। पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, वनस्पति ये पूरे के पूरे समंदर के नीचे अभी भी है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता भी नहीं है। चलिए देखते हैं अपने अगले फैक्ट को। तो अगला फैक्ट ये है कि आपको पता ही होगा इस कोरोना के टाइम पे कोई भी जगह सेफ़ नहीं है। तो इस कोरोना के टाइम पे भी एक जगह ऐसी भी है जो सबसे सेफ़ है, सबसे मतलब कोई भी उसमें डर नहीं है, धोखा नहीं है, कोरोना का भी कोई चांस नहीं है। तो उसका नाम है पनामा। ये पनामा सिटी जो है वो पनामा रिपब्लिक है और ये सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक देश है जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका इन दोनों देशों को जोड़ता है। अपना अगला फैक्ट है लायंस के ऊपर। आपको पता ही होगा लायंस जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और उसके बारे में ये फैक्ट है कि उनकी जो रोर है वो जब रोर करते हैं तो उसकी आवाज़ 5 माइल्स अवे तक उनकी आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ जाती है। इतनी बड़ी वो रोर करते हैं। 5 माइल्स मतलब लगभग 8 किलोमीटर इनकी जो रोर है वो सुनाई देती है। ये मतलब 8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली फैक्ट की ओर। अपना अगला फैक्ट और आखिरी वाला फैक्ट बेस्ट है चाइना पे। आपको पता ही हो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट बोल के। उसमें क्या है कि एक्चुअली चाइनीज़ प्रोडक्ट पे पूरे के पूरे बैन लगाने की मांग आजकल पूरी की पूरी जनता कर रही है। पर इस पे सवाल उठता है कि ये होगा या नहीं, ये अगली बात रहेगी। पर चाइना ऐसा एक देश है जो सभी प्रोडक्ट की कॉपी करता है। यही क्या, हमारे जो लग्जरीज कार है, स्पोर्ट्स कार है, उनमें से बल्कि सब मतलब सब कार्स की वो कॉपी करता है। आप सोच भी नहीं सकते इन कार की वो कॉपी कर सकते, और बल्कि हूबहू कॉपी करता है। आपको एग्जैक्ट डिफरेंस भी नहीं समझेगा कि ये कार कॉपी की हुई है। चलिए फिर देखते हैं ये कौन कौन सी कार है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि कौन कौन से कार की वो कॉपी करता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कार। तो ये पहली कार है रोल्स रॉयल्स, जो आपको पता है बहुत ही महंगी कार है, पर चाइना वालों ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसकी भी कॉपी बनाना ली। तो आप देख सकते हैं कैसी है इसकी कॉपी, कैसी लग रही है, एकदम हूबहू लग रही है। और दूसरी कार चलिए देखते हैं। दूसरी कार है ऑडी। आप देख सकते हैं ऑडी का एक मॉडल है, उसकी भी हूबहू कॉपी बनाई है इन्होंने। और तीसरी कार है रेंज रोवर। आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम लैंग विंड बोल के इनकी जो एक कंपनी है उसकी इन्होंने हूबहू कॉपी बनाई है। तो आप देख सकते हैं ये कितना कॉपी करते हैं। ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसकी ये हूबहू कॉपी करते हैं। कॉपी करने में इनको कोई हरा नहीं सकता। चलिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो
प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।